के अनुरूप जीवन जीते रहे तो 100% आपको अपने हेल्थ के बारे में 100 साल तक तो सोचने की जरूरत नहीं। हमारी हालत क्या रहती है, हम पहले तो सोचते नहीं, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दे रखा है, लेकिन हम सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बार आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर अपने साथ जब अत्याचार करते हैं तब बीमार पड़ जाते हैं। कुछ उम्र नादानी में, कुछ उम्र बेहोशी में, और फिर बाद में अपने आप को संभालने में पूरी जिंदगी लग जाती है। 40-50 साल के बाद तो फिर सारा ध्यान इसी पर रहता है, ये टांग कैसे ठीक रहेगी, घुटने कैसे, कमर ठीक कैसे रहेगी, ये लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन का कैसे कैसे किस किस को ठीक करें, इसी पर ही पूरा फिर जीवन में हेल्थ के बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़े। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा, हम कभी नहीं सोचते हमारे लीवर का, हमारी किडनी का, हमारे लंग, हार्ट, ब्रेन का क्या होगा, बीपी शुगर का क्या होगा, मोटापा का क्या होगा, स्ट्रेस का क्या, अरे है ही नहीं ना अपने पास में। हेल्थ के बारे में आपको एक बार भी सोचना ही ना पड़े, इसके लिए सुबह 1 घंटा योग कर लो और जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाओ। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनी जीवन शैली बना लो। एक बार भी आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लो, हेल्थ के नाम पर हम भ्रमित क्यों रहते हैं? एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर हालात हमारी ये, हमको यही नहीं पता कि एजुकेशन का कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन अपनी मातृभाषा में पढ़ करके तैयार हुए, बड़ी प्रतिभाएं, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, एक भी साइंटिस्ट वर्ल्ड का टॉप 100 का हो, टॉप 1000 का हो, वर्ल्ड के टॉप 100 और 1000 साइंटिस्ट अपनी भाषाओं में पढ़ करके बने। हमें अपनी भाषाओं पर रत्ती भर भी गौरव नहीं, न अपनी मूल भाषा संस्कृति पर, न संस्कृत पर, न अपनी हिंदी पर, न गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बांग्ला, नेपाली, अपनी जो भी संविधान में तय किया, ये हमारी भारतीय भाषा। एजुकेशन में छोटे बच्चों को कैसी परवरिश करनी चाहिए? देखो, एक बालक को बनाने में मां के कम से कम 20 से 25 साल, लगभग 99% इसी काम के लिए लग जाते हैं। इसलिए माताओं ने अलग अलग बड़े बड़े काम भी किए हैं, आज भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी, लेकिन अपने मूल उत्तरदायित्व को संभालते हुए। बहुत गंभीर मामला है। आज हमने सन्यासी बच्चे तैयार किए हैं, तो इसमें हमारा 25-30 साल पहले लगा और कम से कम 25-50 साल और लगेगा, तब हम प्रामाणिक सन्यासियों की एक श्रृंखला छोड़ करके जाएंगे। ये सक्सेसर तैयार करने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। 99% हालात खराब है। टीचर वो बन रहे जिनको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यदि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, उनको कोई दूसरी बड़ी नौकरी मिले, तो शिक्षक नहीं बनना चाहते। पहले श्रेष्ठतम लोग गुरु की भूमिका में हुआ करते थे, तब इस देश का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा था। उसको गुरु परंपरा का देश, गुरु देश, भारत देश ना। आज पतंजलि में छोटे छोटे बच्चे, 3-5 साल के हम बच्चे लेते हैं, तो उसके ऊपर करीब 500 लोगों का एक बहुत बड़ा समूह काम करता है। हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के, मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, पूज्य आचार्य श्री उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे श्रेष्ठतम सन्यासी और देश के भी श्रेष्ठतम अच्छी आत्माओं को उनके निर्माण करने में लगाया हुआ। एक बार जोरदार अभिनंदन इस अभियान का भी। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसमें टोटलिटी में करीब 5000 श्रेष्ठ आत्माएं लगी हुई हैं, तब जा करके ये इतना बड़ा तंत्र चल रहा है। ऐसे थोड़ी ना चल रहा है। और उसमें एक एक बात की सावधानी, एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चों का एजुकेशन का बुरा हाल है। शिक्षा घर में रह करके होती है, गुरुकुल में रह करके होती है। राम कृष्ण आदि तो बड़े बड़े ऋषि मुनि घर में रह करके पढ़े या गुरुकुल में जाकर के पढ़े। तो पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है बोर्डिंग की शिक्षा सबसे अच्छी होती है। बच्चे उसमें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनते हैं। नहीं तो 25 साल तक तुम ही बच्चों की चड्डी धोती रहती हो माताओं। कॉलेज में बच्चा चला गया, बेटा बेटी चली गई है,
वो अपने कपड़े, अपने लत्ते, अपने अंडरगारमेंट्स, चड्डी भी छोड़ करके चले जाते, माँ बाप संभालेंगे। सबसे अच्छा सिस्टम है रेसिडेंशियल। बच्चे स्वावलंबी बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वामी रामदेव भी आपके सामने बैठा है, तो वो भी यदि लोक भाषा में बोला जाए तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, तब जा करके स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने हैं। जब व्यक्ति बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है ना, और वो भी गुरुकुलीय तंत्र में, बाकी तो बोर्डिंग के नाम पर, आजकल बोर्डिंग के नाम पर जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, 99% नशे के अड्डे बने हुए, दुराचार व्यभिचार के अड्डे बने हुए। बात, प्रश्न हर जगह है। इसलिए क्या करें? बोर्डिंग अच्छी कि होम स्कूलिंग अच्छी, या डे बोर्डिंग अच्छा? 3 तरह के चल रहे हैं, बोर्डिंग, डे बोर्डिंग और होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग के लिए तो माता पिता उसमें से एक, जब तक बच्चे तैयार नहीं होते, कहते हैं कि अब हमको 10-15 साल बच्चे को तैयार करना है और कोई काम नहीं करना। वो भी एक बहुत बड़ा काम है। आपने एक अच्छा बच्चा तैयार कर दिया, एक अच्छा इंसान पूरे जहान को रोशन कर सकता है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन अच्छे इंसान का निर्माण बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। चलो, होम स्कूलिंग बहुत अच्छी है। डे बोर्डिंग देखो, सच में कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी तो 99% वही चल रहा है। उसमें पहले सरकारी स्कूल कितने अच्छे थे, सारे अच्छे लोग वहीं पढ़े थे। भारत में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। और आज एक भी आदमी, जो भी थोड़ा समर्थ है, एक भी आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा संकल्प है, आने वाले समय में जैसे हमने योग पर इतना बड़ा कार्य किया, हेल्थ पर इतना बड़ा कार्य किया, आने वाले समय में हम भारत के करीब 5 लाख स्कूलों को गुरुकुलीय परंपरा में डालना चाहते हैं। 5 लाख स्कूल हमारे लक्ष्य है। कुछ कहेंगे बाबा जी को थोड़ा छोटा भी सोच लिया करो। क्या करें, छोटा सोचना आता ही नहीं तो क्या करें? काम तो होगा। दिल लग जाए, चाहे 5 साल लगे, चाहे 25 साल लगे, 50 साल लगे, 5 वर्ष लगे, 25 वर्ष लगे या 50 वर्ष लगे, कोई बात नहीं, करेंगे। एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम चल रहा है, हो चुका है। ये भारत की आजादी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इसके ऊपर अभी ध्यान कम दे रहे हैं लोग। लोगों का फालतू की तरफ, बेकार की चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान है, मूल तत्वों की तरफ ध्यान कम है। मूल बात है हेल्थ, मूल बात है एजुकेशन, मूल बात है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, मूल बात है राष्ट्र का निर्माण। देश शक्तिशाली होता तो क्या होता है? देश के ताकतवर होने से क्या होता है? देश के ताकतवर होने से तुम्हारा 1 रुपए 100 रुपए के बराबर हो सकता है। यदि आज ही पूरी दुनिया की करेंसी का कुछ उलट पुलट वैल्यू हो जाए तो तुम्हारा 1 रुपए $100 के बराबर हो सकता है। आज $100 के बराबर 1 रुपए हो रखा है। यह देश के ताकतवर होने का मतलब है। आपके बच्चे दुनिया में श्रेष्ठतम प्रतिभावान हो, उनका IQ लेवल, उनका विजन, उनका नॉलेज, उनके भीतर जज्बा, उनका काम, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व। माता पिता का मतलब क्या होता है? माता पिता कौन? आजकल लोग कह रहे हैं कि प्रश्न करो, और प्रश्न करने वाले उनके जीवन में भी तो प्रामाणिकता होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं इस प्रश्न को, और उसके पीछे का एक निहित उद्देश्य भी बताना चाहता हूं। माता पिता केवल वो नहीं होते जो बच्चे पैदा कर दिए और बस ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए और अपने कोई इधर उधर हांड रहा है, कोई नशेड़ी हो गया है, कोई गजेड़ी हो गया है, कोई भंगेड़ी हो गया है, कोई किसी को भगा ले गया, कोई भाग गया। बहुत बुरी हालत, भगदड़ मची पड़ी, बहुत बुरी हालत। जरा सोचो, क्या हम प्रामाणिक माता पिता कहलाने योग्य हैं?
क्या हमने अपने बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए थी 100% उस दिशा में हमने काम किया? जैसे संस्कार देने चाहिए, जैसे उनका निर्माण करना चाहिए था, या हमारा ध्यान कहीं और ही था? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी 99% प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए, मेरा जीवन श्रेष्ठतम कैसे हो। 1% में सारा जहान है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा स्वयं का जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हों। इस पर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी कुछ और ही हो रखी है। सुबह से शाम तक ध्यान हो रही बातों में, ध्यान मोबाइल में लगा पड़ा है, पार्टीबाजी में लगा पड़ा है, लड़ाई झगड़ों में लगा पड़ा है, और दुनिया के प्रपंचों में लगा पड़ा है। हमारा 99% ध्यान बाह्य प्रपंच में है, मायावी प्रपंच में। तो भाई एक विकल्प आपके सामने है, पतंजलि विश्वविद्यालय। आजकल हायर एजुकेशन में तो जिसे कहते ना आग लगी पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है, तबाही मची पड़ी है, चारों तरफ तबाही, डिजास्टर अंग्रेजी का वर्ड है, ध्वंस मचा पड़ा है। पतंजलि विश्वविद्यालय, जहां पर करीब 60 से 70% तो हमारी बेटियों को लोग भेज रहे हैं, क्योंकि बेटियों के लिए तो बहुत ही असुरक्षित वातावरण तैयार हो गया है समाज में। बहुत सर्वनाक है भारत जैसे देश के लिए, जो ऋषियों का देश है, जो सीता का देश है, जो राम कृष्ण का देश है। उसमें बड़े गहरे प्रश्न खड़े हो गए हमारे सामने। तो अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उसमें अलग अलग शाखाएं हैं। पूरा विश्वविद्यालय का वेबसाइट पर जाकर के देख लेना। उसकी फ़ोन नंबर, एक कॉमन नंबर 895455595511, और कुछ वहाँ के स्पेसिफिक नंबर हैं डिपार्टमेंट के, उन पर जा कर के संपर्क करके। और अब तो ODL और ऑनलाइन, ये भी बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है। हम चाहते तो अकेले बैठ के योग ध्यान साधना करते और अपना समाधि में आनंद करते। बहुत कुछ उत्तरदायित्व है हमारा देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने पूर्वजों की शिक्षा, पूर्वजों की चिकित्सा व्यवस्था, पूर्वजों की बताई जीवन पद्धति, पूर्वजों की विरासत, ऋषिमुनियों के तप त्याग को आगे बढ़ाना, उन्होंने जो पुण्याई किए, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया, उसको आगे बढ़ाना। इसलिए हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल, ये पूरा स्वदेशी का पूरा कार्य, सारा पुरुषार्थ एक बहुत बड़े परमार्थ के लिए, एक बहुत बड़े परम उद्देश्य की साधना के लिए है। परम प्रयोजन है इसके पीछे भी एक। जीवन में डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें भी क्या करना है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एकदम पक्का। खाने पीने में जो चीज़ें अपने को कष्ट देती हैं, दुख देती हैं, उन चीज़ों को नहीं खाना पीना। जो चीज़ें सोचने में, देखने में, सुनने में, करने में कष्ट देती है, कोई भी एडिक्शन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी, किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, किसी व्यक्ति का एडिक्शन, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रकार से आपको कष्ट देती हैं और व्यक्ति उनसे उभर नहीं पाता, बार बार गलतियां करता है। किसी को खाने पीने का इतना एडिक्शन होता है, इतना खा लेते हैं, फिर खाते खाते वजन बढ़ जाता है। पहली बात तो एक अपनी डायरी बना के रखो। मैं हर दिन कहता हूं, एक हेल्थ डायरी, क्या बोला, जोर से बोलो, हेल्थ डायरी एक मेंटेन करके रखना। उसमें लिख डालो कि मुझे चीनी नहीं खानी। कोई भी, चीनी का मतलब लड्डू आ गए, जलेबी आ गई, रसगुल्ले आ गए, सब आ गया उसमें। थोड़ा बहुत कभी मन किया तो गुड़ शक्कर की या खजूर, मुनक्का, अंजीर, कितनी चीजें हैं, मीठा खा लिया। चीनी में मुंह फाकना जरूरी है? वो चीनी से सबसे बेकार चीज खाने पीने के पदार्थों में चीनी, दूसरा है रिफाइंड ऑयल, तीसरा है गेहूं चावल, चौथा है सफेद नमक,
और फिर तो ये सिंथेटिक फूड, बाहर का खाना, रे कैसे खा लेते हैं? मुझे पता लगा कुछ साधु लोग भी जोमेटो पर ऑर्डर करके बर्गर पिज्जा खाते अपने आश्रम में मंगा के। चारों तरफ यही उल्टे पुल्टी चीजें। तो तय कर लो, जैसे मैंने तय किया हुआ है, बर्गर नहीं खाना, पिज्जा। बर्गर पिज्जा खाने की इच्छा करे तो अपने घर में बना लो ना, बनाना यार। रागी की, जवार की, बाजरे की बढ़िया सी रोटी बनाओ, उसके ऊपर कई तरह की सलाद डालो, जिसमें जितना ताकत हो हजम करने की, उसमें क्रीम डाल लो, घी डाल लो, गुड़ शक्कर डाल लो, मीठा बना लो, तीखा बना लो, मिर्ची मसाला वाला बना लो, उसमें चटनी डालो, सब कुछ अपने घर में बना लो ना। खाना ही है तुमको अलग प्रकार का व्यंजन, सब चीजों का बढ़िया विकल्प तुम अपने घर में बना के खा सकते हो। ये बाहर का खाना, होटल का खाना बंद, रेस्टोरेंट का खाना बंद। पैसा बचा के रखो, अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, औरों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, देश के लिए, गोमाता के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए खर्च करो। हमारे पास भी सामर्थ्य है, लेकिन हमने अपना 100% सामर्थ्य सेवा के लिए लगाया हुआ है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक हेल्थ डायरी मेंटेन करो और उसमें डेली का टारगेट भी तय करो। टाइम एंड टारगेट बेस्ड लाइफ नहीं होगी, कुछ भी अचीव नहीं होगा। डूज एंड डोंट्स, उसके ऊपर पूरी स्पष्टता रहनी चाहिए। और जो बातें बहुत कष्ट देती हैं आपको, अब बाई चांस कुछ खा लिया, पहले तो ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाया जाए उससे एसिडिटी हो रही है, उससे गैस बन रही है, पेट टाटल रहा है, तो वमन करो। फिर जो है त्रिफला चूर्ण ले लो। त्रिफला चूर्ण से भी किसी की बात नहीं बनती, बड़ा सख्त कोठा है, तो शुद्धि चूर्ण ले लो। और खाने में चूर्ण नहीं खाया जाता किसी की, तो सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा पी लेना, सेटल हो जाएगा। चीजें धीरे धीरे करके चीजें इकट्ठी होती हैं। क्या बोला? धीरे धीरे करके विकार आप में संग्रहित होते हैं। परिष्कृत हिंदी बोला है, संग्रहित होते हैं। कोई भी रोग, कोई भी दोष, कोई भी दुख, कोई भी बुरी आदत, उसको पाल के मत रखो, उसको हटाओ, डिलीट करो, त्याग करो। 3 शब्दों में पूरा जीवन है। अपने ध्येय के प्रति सच्ची अभीप्सा, तड़फ, लगन, अभीप्सा, एस्पिरेशन। जो अपने लिए गलत है उसका रिजेक्शन, त्याग। और सर्वोपरि तत्व एक प्रभु को अनकंडीशनल सरेंडर, गुरु हरि के प्रति। कैसे भी जीवन को समझो, ये तो बात कहने के तौर तरीके हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो आज जो बात बताई, इसके ऊपर गौर करना चाहिए।